स्टूडेंट, आज हम ह्यूमन सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी है। हमारी जो पूरी बॉडी है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। मेनी मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टू फॉर्म अ सेल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सेल को बनाते हैं। ह्यूमन बॉडी डेवलप्स फॉर्म ए सिंगल सेल। जो ह्यूमन बॉडी होती है वो डेवलप होती है एक सिंगल सेल का, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म, और ये ओवम स्पर्म से बनता है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी। और जो सेल होती है ये ह्यूमन बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक। डेट सेल डिस्कवरी रॉबर्ट हुक। लिविंग सेल डिस्कवरी एंटोनी वैन ल्यूवेन हुक 1632 से 1723। और सेल इज डेरिवेड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेला, जिसका मतलब है स्मॉल रूम। न्यूक्लियस पर भी डिपेंड होता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट प्रोकैरियोट सोर्स में माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट यूकेरियोट्स, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स आते हैं। ये हमारी ह्यूमन सेल का डायग्राम है। यहाँ पर सभी बता रखा है, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम है, गोल्जी अपैरेटस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल्स है, सेंट्रोसोम है, साइटोप्लाज्म, माइक्रोविलाई है। पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म बताया है। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस साइटोप्लाज्म होती है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में पायरुविक एसिड बनता है, और ऑक्सीजन के एब्सेंट में, जिसको एनारोबिक बोलते हैं, लैक्टिक एसिड बनता है। फिर आगे चलकर क्रेब्स साइकिल बनती है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ऐसे शुरू होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी माइटोकॉन्ड्रिया में शुरू होती है और वहीं पर होती है, और एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि आउटरमोस्ट लेयर होती है। सेल की सिलेक्टिव परमेबल होती है, कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की ये बनी होती है। इसमें 2 एंड होते हैं। हेड जो कि इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं, वाटर लविंग होते हैं, और टेल जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल चार्ज होते हैं और वाटर हीटिंग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर फंक्शन बताए गए हैं। फंक्शन सबसे फर्स्ट है प्रोटेक्शन, प्रोवाइड शेप टू द सेल। ये सेल को शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। परमेबिलिटी को कंट्रोल करती है। यहाँ पर एक टर्म बताई है एंडोसाइटोसिस। फेगोसाइटिस का मतलब है जो सेल अंदर लेती है, जैसे जो खाना लेती है उसको बोलते हैं सेल ईटिंग, और जो लिक्विड लेती है उसको पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। और रिसेप्टर साइट ऑफ नॉन स्टेरॉयड हार्मोन, जो नॉन स्टेरॉयड हार्मोन है उनकी रिसेप्टर साइट भी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब आता है साइटोप्लाज्म। ऑल सेलुलर कंटेंट्स बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो भी कंटेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। वाटर जो होता है साइटोसेल बोलते हैं 50%, और सॉलिड जो होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि 30% होते हैं। साइटोसोल में 75 से 90% वाटर होता है, और अदर जो है आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, फैट्स, एटीपी एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। साइटोसोल जो है जो मेनी केमिकल्स रिएक्शन की साइट होती है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन द्वारा, जो कि 2 एटीपी बनाती है। अब आते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोस्केलेटन, सेंट्रोसोम, वैक्यूल। फर्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें राइबोसोम ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। लिपिड का सिंथेसिस होता है, यानी कि लिपिड बनता है। राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, और कैल्शियम स्टोरेज होते हैं। स्केलेटल मसल, जिसको हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें राइबोसोम ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है और प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद आता है गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम। गोल्जी अपैरेटस जो होता है ना, गोल्जी अपैरेटस जो होता है ना, जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं ना, वहाँ पर आगे उनकी जो अब वो वहाँ पर अधूरे बनते हैं, और यहाँ पर उनकी पूरी तरह से प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि वो यहाँ पर पूरी तरह प्रोटीन तैयार होते हैं। और पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, और इसको सेल का पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। इट हेल्प्स इन एक्सोसाइटोसिस, और ये
ये उन प्रोटीन को सेल के बाहर पहुंचाने में हेल्प करते हैं, इसलिए इनको एक्सोसाइटोसिस यानी कि सेल के बाहर पहुंचाते हैं। लाइसोसोम डिफेंसिव स्ट्रक्चर फाउंड इन सेल, ये सेल में एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर रहती है कि इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स या लाइसोजाइम एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि किसी भी बैक्टीरिया के कारण पर उनका जो वाटर है वो अलग कर देते हैं, जिससे वो नष्ट हो जाते हैं। सुसाइडल वेब ऑफ सेल भी इसे बोलते हैं, क्योंकि ये कई बार एंजाइम खुद को भी हानि पहुंचा लेते हैं अपने सेल को। गार्बेज बैग ऑफ सेल, और उन वहाँ पर जो कचरा हो जाता है उसकी वजह से सो गार्बेज बैग ऑफ सेल भी बोलते हैं। Mitochondria and ribosome. Mitochondria powerhouse of the cell due to maximum ATP production by oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation के द्वारा ये मैक्सिमम ओटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, ये एक सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स होता है क्योंकि इसमें खुद का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इट्स ओन राइबोसोम एंड डीएनए, क्योंकि इसमें खुद का ही राइबोसोम और डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए ये अपना काम खुद ही कर लेता है। राइबोसोम ये स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होती है, आरएनए और प्रोटीन से बनी होती है। प्रोटीन फैक्ट्री इसी तरह से राइबोसोम जो कि प्रोकैरियोट्स में होती है, और एस राइबोसोम जो कि यूकैरियोट्स में होती है। साइटोस्केलेटन सेल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है, ये सेल का मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेल्स होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, और ये जो है सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मेंटेन शेप ऑफ द सेल, और सेल का जो शेप है ना उसको मेंटेन करता है। प्रेजेंट अंडर सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सेंट्रोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम को मूवमेंट में हेल्प करता है, और न्यूरॉन्स में एब्सेंट होता है। वैक्यूल स्टोरेज फंक्शन फॉर वाटर, स्पेशली वैक्यूल जो होते हैं ना ये वाटर को स्टोर करने का काम करते हैं। न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म रेशियो 1:1 होता है। इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो छोटा होता है, और साइटोप्लाज्म जो होता है ना वो बड़ा होता है, और कैंसर सेल में दोनों बराबर हो जाते हैं, 1:1 हो जाते हैं। इसमें डायग्राम बता रखा है, ये जो बीच में है ये न्यूक्लियोलस है, और ये न्यूक्लियोप्लाज्म है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन है, दो मेम्ब्रेन होती हैं इसकी मेम्ब्रेन में, और ये जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, और ये होते हैं मतलब उसमें, और डीएनए और जो हिस्टोन प्रोटीन है ना वो क्रोमेटिड बनाते हैं, और क्रोमेटिड से क्रोमोसोम बनता है, और वो 46 23 पेयर्स में होते हैं। जो 44 XX से होते हैं वो फीमेल में होता है, और 44 XY होते हैं वो मेल में होते हैं। और जो ये 44 जो पेयर है इसको ऑटोसोम्स बोलते हैं, और ये जो 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम XX या XY इसको एलोसोम्स बोलते हैं। सेल की जो भी एक्टिविटी होती है उनको कंट्रोल करते हैं डीएनए की हेल्प से, और उनको इसलिए इनको कंट्रोलर ऑफ द सेल या प्रिंसिपल ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब आते हैं डीएनए, जिनकी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, नाइट्रोजन बेस होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होती हैं, और इसमें जो एडेनिन थाइमिन हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, यूरेनिन और साइटोसिन, इसमें प्यूरिन बेस है जो कि एडेनिन ग्वानिन और थाइमिन साइटोसिन इनकी पैरामिडिन बेस होते हैं। फंक्शन हेल्प द एक्टिविटीज ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की जो एक्टिविटी है जो कि सेल को कंट्रोल करती है डीएनए की हेल्प से। इट कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, और ये है ना जो जेनेटिक मटेरियल है वन जनरेशन से जो अनदर जनरेशन में जाते हैं, जिन उनको कैरी करती हैं।
रेडिएशन थेरेपी ब्रेक डीएनए, और जो रेडिएशन थेरेपी होती है वो डीएनए को ब्रेक करती हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें एक फास्फेट ग्रुप, राइबोस शुगर, नाइट्रोजन बेस, प्यूरिन बेस में एडेनिन, ग्वानिन और पैरामिडिन बेस में यूरेसिन, साइटोसिन प्रोटीन को बनाते हैं। और हैव 3 टाइप होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। सेल डिवीजन, इसमें जो होते हैं ना, 2 फेज होते हैं। इंटरफेज जो सेल प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन, यानी कि सेल डिवीजन के लिए जो सेल प्रिपेयर होती है वो 90% ही होता है। और एम फेज जो सेल डिवीजन फेज यानी सेल अलग होती है वो 10% का फेज होता है। वन सेल डिवाइड इनटू मोर देन वन सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, यानी कि एक सेल से जो एक से ज्यादा सेल बनती हैं उसे सेल डिवीजन बोलते हैं। यहाँ पर बताया गया है इंटरफेज और एम फेज। G1 phase, in this phase replication of cell organelles और साइटोप्लाज्म, यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म बनता है। इस फेज में डीएनए बनता है और सेंट्रोसोम बनता है होता है। G2 फेज में प्रिपेयर फॉर डिवीजन के लिए प्रिपेयर होती हैं। प्रोफेज सिंथेसिस ऑफ क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच्ड टू ईच अदर विद सेंट्रोमर, जो सेंट्रोमर पे प्रत्येक क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, जो कि सेंट्रियोल्स हेल्प्स टू सेपरेट दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स। और सेंट्रियोल जो है ना, ये सिस्टर क्रोमैटिड को सेपरेट करने में हेल्प करता है। और सेंट्रियोल्स मूव्स टू अपोजिट साइड मूव करते हैं। सेंट्रियोल्स और न्यूक्लियस एनवेलप ब्रेक डाउन हो जाती है। मेटाफेज, in this phase all the chromosome are arranged at same line metaplate, और इसमें जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में अटैच होते हैं। एनाफेज, इसमें जो प्रोटीन ब्रेक डाउन हो जाते हैं और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं। सो क्रोमोसोम सेपरेट इनटू 2 पार्ट्स, और क्रोमोसोम 2 पार्ट में सेपरेट हो जाते हैं। किनेटोकोर्स पुल द सेपरेट क्रोमोसोम टुवर्ड्स अपोजिट साइड, और ये अपोजिट साइड पर चले जाते हैं सेंट्रियोल की सहायता से। और टेलोफेज, इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। सेल डिवीजन के टाइप, बाइनरी फिशन जिसमें यूनिसेलुलर जैसे कि प्रोकैरियोट्स, मिटोसिस, यानी मिटोसिस इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल सेल्स ऑफ ह्यूमन। दूसरा है मिटोसिस, जो कि ह्यूमन बॉडी की जो सभी सेल है उसमें होता है। और एमोनियस मिटोसिस जो कैंसर सेल्स में होता है, इसमें क्या होता है, डिप्लॉइड सेल यानी कि 46 जो पेरेंटल सेल यानी कि 2n, वो डाटर सेल भी 2n ही होती है इनकी। जो इसमें एक सेल से जो 2 सेल बनती है उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं सब में। और मायोसिस जो है ओनली इन गेमेटोजेनेसिस में होता है। जो पेरेंटल सेल 2n यानी कि डिप्लॉइड सेल होती है, वो मियोसिस फर्स्ट में हैप्लॉइड सेल यानी कि 46 की 23 रह जाती है, और फिर मियोसिस सेकंड में 2 से 4 बन जाती है। 2 टर्म में बताई गई है। एपोप्टोसिस यानी कि नेचुरल या प्रोग्राम सेल का डेथ या सेल खुद ही मर जाती है। और नेक्रोसिस जो किसी एक्सीडेंट की वजह से डैमेज होती है, इन्फेक्शन की वजह से उसे नेक्रोसिस बोलते हैं। थैंक यू।